हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की वीडियो में हम एक नए वर्ड पर चर्चा करेंगे। यह वर्ड काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रचलित है, लेकिन कहाँ यूज़ किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, इस पर आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए, CRUSH, क्रश, यह बायग्रामर नाउन होता है। और एक चीज़ आपको बता दूं, ये इनफॉर्मल यूज़ होता है इसका। इनफॉर्मल यूज़ मतलब अनौपचारिक यूज़। इसका जब अर्थ होगा प्यार या प्रेम, पसंद, प्रेमासक्ति या आकर्षण भाव पैदा करने वाला व्यक्ति। अगर इस प्रेम या प्यार या पसंद के अर्थ में इसका यूज़ करोगे आप, तो यह हमेशा इनफॉर्मल होगा। अर्थात यह हमेशा यंग जनरेशन के द्वारा, आज के जो यूथ हैं, नवयुवक नवयुवतियाँ हैं, उनके द्वारा ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका ये क्षणिक होता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्रश, जो प्रेम या पसंद, ये जो भाव आकर्षण का आता है, वह क्षणिक होता है, यह परमानेंट नहीं होता है। आप किसी परमानेंट या एक व्यक्ति के प्रति जो आपका भाव आता है, जो प्रेम आता है, उसके लिए आप क्रश का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि एक क्रश जो होता है, ये जो आकर्षण का भाव होता है या पसंद होता है, यह किसी के लुक्स को देखकर होता है, या किसी के हाव भाव को देख कर के क्षणिक। अभी कुछ ही पलों में किसी दूसरे के लुक्स को देखकर आप आकर्षित हो गए, तो कुछ समय बाद हो सकता है कोई उससे भी बेटर आ जाए, तो आप उसके भी प्रति जो आप आकर्षित होते हो, उसके लिए क्रश का प्रयोग हम करते हैं। इसीलिए ये इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है। चूँकि यूज़ किया जाता है इसलिए एक वर्ड है, इस पर मैंने चर्चा किया है, ठीक है। इसके सिमिलर वर्ड्स होते हैं ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन, कैप्टिवेशन और फैसिनेशन, लव। ओके, अपोजिट वर्ड्स होते हैं अवर्शन, बिटरनेस, रिसेंटमेंट, ठीक, रिपल्सन और हैट्रेड। याद रखिएगा, इसका प्रयोग हमेशा इनफॉर्मली होता है। यह आजकल के यंग जनरेशन के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और यह सैर सपाटा करते हुए, घूमते हुए, सड़क पर इधर उधर आपस में दोस्तों के बीच में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है, जो इनके अर्थ में यूज़ किया जाता है। और यह भाव कभी भी, ठीक है, स्थायी नहीं होता, यह टेम्पररी होता है, क्षणिक होता है। ओके, यह इनफॉर्मल होता है, इसको फॉर्मली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। एक ही मतलब एक घंटे के अंदर कम से कम कई लोगों के ऊपर यह क्रश हो सकता है। ओके, तो इसलिए स्थायी नहीं होता है, हमेशा अस्थायी होता है। अलग अर्थों में भी इसका यूज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब के रूप में प्रेमासक्त होना, दबाना, भींचना, मसलना, चूर चूर करना, निचोड़ना, कुचलना, पीसना, बुरी तरह से परास्त कर देना, जोर से गले लगाना, दबाकर जूस निकाल देना। जैसे कि आप संतरा है, या तो केले का जूस है, या सेब है, एप्पल है, उसको देखो क्रश करके उसका जूस निकाला जाता है, ठीक, उसके अर्थ में क्रश का यूज होता है। ये वर्ब वहाँ हो जाता है। और नाउन के रूप में भीड़ और जमघट, बहुत बड़ा जमावड़ा हो, भीड़ हो, वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है नाउन के अर्थ में। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर हम सेंटेंस में यूज़ देखें, क्रश इज़ टेम्पररी मोमेंट्री एट्रैक्शन, यानी जो प्रेमालाप होता है या प्रेम भाव होता है, वह अस्थायी या क्षणिक आकर्षण होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली लुक्स ऑफ ए पर्सन, यह केवल व्यक्ति के लुक्स, उसका दिखावे पर, जो बाहरी दिखावा होता है, उस पर आधारित होता है। यह स्थायी नहीं होता, यह हमेशा अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, मोमेंटरी होता है। ओके, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इसका। तो फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्रश का प्रयोग नाउन के रूप में, ठीक, प्रेम का भाव, प्यार, पसंद, प्रेमासक्ति, आकर्षण का भाव या आकर्षण पैदा करने वाला व्यक्ति के अर्थ में होता है। और इसका प्रयोग आज के मॉडर्न युग में, ठीक है, मॉडर्न जनरेशन के द्वारा नवयुवकों और नवयुवतियों के द्वारा किया जाने वाला यह शब्द है, ठीक है। इसको फॉर्मली आप यूज़ नहीं कर सकते, इनफॉर्मल। इसमें हमेशा जो है कह सकते हो क्षणिक भाव होता है। यह जो प्रेम का भाव या आकर्षण का भाव पैदा होता है, यह क्षणिक होता है। किसी के लुक्स को देख करके, किसी के अपीयरेंस को देख करके समय समय पे जो भाव पैदा होता है प्रेम का या पसंद का, आकर्षण का, उसके लिए यूज़ करने वाला, किया जाने वाला ये शब्द है। ओके, इसलिए यह स्थायी नहीं होता। इसके आपने सिनोनिम्स ऑप्शन
ठीक है। ऑब्सेशन, इन्फेचुएशन, कैप्टिवेशन, फैसिनेशन, लव और एवर्शन, बिटरनेस, रिसेंटमेंट, रिपल्सन और हेट्रेड। और इसका देख लीजिए वर्ब के रूप में भी इसका ये बहुत सारे अर्थ देता है, बहुत ज़बरदस्त शब्द है। प्रेमासक्त होना, दबाना, भींचना, मसलना, चूर चूर कर देना, निचोड़ना, ठीक है, कुचलना, पीसना, बुरी तरह परास्त कर देना, जोर से गले लगाना, ठीक है, किसी भी फल इत्यादि को दबाकर जूस निकालना, या भीड़ नाउन के रूप में, या जमघट, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसका प्रयोग आप इनफॉर्मली करिए, यह फॉर्मल नहीं है, यह क्षणिक होता है। जो भी भाव या आकर्षण होता है वह किसी के व्यक्ति के बाहरी रूप को देख करके, बाहरी हाव भाव को देख करके जो आकर्षण का भाव पैदा होता है उसी के लिए हम क्रस का प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में। ओके, और यह कभी स्थायी नहीं होता। जहाँ क्रस है वहाँ पर कभी स्थायित्व तो नहीं है, यह क्षणिक होता है। अभी है, 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा, ठीक, 10 मिनट है, अगले पल में समाप्त हो जाएगा। यह कभी स्थायी नहीं होता, यह टेम्पररी होता है। ओके, दैट्स ऑल।